अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं जाहिद सिद्दीकी, संस्थापक विश्व शांति पार्टी। आज जिस तरीके से दूसरों को बेइज्जत करके राजनीति का एक चलन आम हुआ है, अभी एक साहब का बयान हमने सुना, उन्होंने यादव बिरादरी के ताल्लुक से कहा ये दूध बेचने वाली कौम, पानी में मिलाकर बेचने वाली कौम। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, विरोध करना अगर है तो ठीक है, सारे समाज में गड़बड़ किस्म के लोग आप उनका विरोध करिए, किसने मना किया है। लेकिन सारी बिरादरी को इस तरीके से उनको हकीर समझना, उनको बुरा भला बोलना मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूध बेचने में क्या बुराई है भाई दूध बेचने में क्या बुराई है, भैंस पालने में क्या बुराई है, गाय पालने में क्या बुराई है, इसमें आपको बुराई दिख रही है। इसलिए सारी बिरादरी को लपेटना। और एक बात ये भी बता चाहूँ कि यादव बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो संघर्षशील बिरादरी है, मेहनती बिरादरी है, और जो आज जो कुछ है वो अपनी उसकी मेहनत का नतीजा है। इस बिरादरी इतना पूरे भारत की बात करता हूँ, कौन है जो मेहनत करता हो। उनके बच्चे जो है सुबह में सवेरे 5 बजे खेत में नजर आते हैं, 6 बजे खेत में नजर आते हैं, सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। अगर कोई ये समझता है कि किसी सरकार ने यादव बिरादरी को यादव बनाया है तो उसकी भूल है। उनकी मेहनत, उनकी लगन की वजह से आज वो आगे। तो अगर दूध का कारोबार करते हैं तो दूध पिएंगे, बॉडी बनाएंगे, मजबूत होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप क्या करोगे और आपके बच्चे क्या करेंगे? गुटखा खा करके पचर पचर यहाँ थूकेंगे, वहाँ थूकेंगे। कोई आएगा पूरे ठाकुर समाज को लपेट देगा, कोई आएगा मुस्लिम समाज को लपेट देगा। व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी हो तो उस पर बोलिए, किसने मना किया? मैं भी विरोध करता हूं अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह का, उनके कार्यकाल को मैंने देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बिरादरी को हम बोले। आप खुद समझदार हैं, क्या सही है, उचित है, बोलना बेहतर है। नेताओं का अक्सर मामला यही है कि वो वादा भी कर लेते जो उनसे हो ही नहीं सकता, और जो हो सकता है वो वादा करते उस पर उतरते भी नहीं। तो ये तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही है। तो ठीक है, आप उनकी मुखालफत करिए, उनका विरोध करिए। एक साहब ने पूरे राजभर समाज को धोखेबाज बता दिया। क्यों बता दिया भाई? मतलब ये क्या करना चाहते हैं आप, तो क्या साबित करना चाहते हैं? राजभर समाज में क्या एक से बढ़ के एक लोग नहीं है? तो थोड़े से लोग, थोड़े गड़बड़ किस्म के लोगों को की वजह से सारे समाज को नहीं बोला जा सकता। और बहुत थोड़े लोग हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन चुनावी फायदा हासिल करने के लिए इस तरीके से बयान देना, किसी बिरादरी को टारगेट करना। मैं भी नाम लेकर के बोल सकता हूँ, लेकिन बोलता हूँ क्या, नहीं बोलता हूँ, एक इशारा मैंने दे दिया आपको, समझ जाइए। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता। महसूस करिए इस चीज को। जबकि सियासी फायदा अगर लेना है तो नाम लेकर के बोलने की जरूरत, लेकिन नहीं बोलता। मुझे सियासी फायदा इस तरीके का नहीं चाहिए कि एक केला किसी को देना है तो 12 लोग उसको एक
12 लोग अपने हाथों से एक केला पकड़ के गरीब आदमी को दे रहे हैं। तो ऐसा सियासी फायदा मैं नहीं लेना चाहता। एक थैली किसी को देना है, किसी गरीब आदमी को, 12 15 आदमी उस पर हाथ लगाएंगे, उसका फोटो खिंचवाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को बना करके वायरल करेंगे। ये क्या तरीका है? गरीब आदमी को किसी कुछ देना है तो उसको बेइज्जत क्यों कर रहे हो भाई? तो अपने अंदर मुखलिसाना जज्बा ले आइए, एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ को पता ना चले। कम से कम ये देने वाली जो चीज़ें हैं उस पर जो तुम फोटो खिंचवा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो, इससे तो बचो। क्यों गरीब आदमी को बेइज्जत कर रहे हो भाई? उसके अंदर भी ज़मीर है, उसके अंदर भी खुददारी है, लेकिन मजबूर है, हालात का मारा हुआ है? ये क्या तरीका है? आज के समाज में मैं ये देख रहा हूँ, किसी ने कोई मदद कर दिया या किसी को कुछ दे दिया तो उसको जब तक 10 आदमी को बता नहीं लेगा तब तक सुकून से जिएगा नहीं। वो खलबली मचे रहेगी अंदर। क्या मतलब है बताने का? तुम देने से पहले तुमने पूछा था क्या कि मैं तुम्हें दे रहा हूं तो मैं लोगों को बांटूंगा, जाकर के मैं लोगों को बताऊंगा? शायद वो ऐसा खुददार आदमी तुम्हारी दौलत को ठोकर मार देता। पहले से बात पूछ लिया करो कि भैया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको मैं बांटूंगा, लोगों के दरमियान पहुंचाऊंगा, तुम्हें बेइज्जत करूंगा। देखो क्या बोलता है वो। तो गरीबों को मजाक मत उड़ाइए। और साथ ही साथ बिरादरी, आज जो बिरादरी को लेकर के जो ढो रहे हैं ना, बिरादरी को, सबसे ज्यादा बिरादरी से ही आदमी तकलीफ उठाता है। जो जात लेकर के लोग ढो रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी जात को ले लो, यादव हो, लोहार हो, कुहार हो, धोबी हो, धरकार हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, शेख हो, पठान हो, कोई भी हो, जो बिरादरी चिल्ला रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा बिरादरी से ही आदमी नुकसान उठाता है और दूसरी बिरादरी के लोग फायदा पहुंचा रहे हैं आपको। ये है। तो इसलिए बिरादरीवाद का जो दलदल है उससे बाहर निकलो और सारे समाज की लड़ाई लड़ो और सारे समाज की बात करो। ये छोटा सा मेरा मशवरा है, हो सकता है समझ में आएगा आपको, क्योंकि सच्ची बात है, लोगों को समझ में आती है। सियासत करो लेकिन ढंग से करो मेरे भाई। मुझे भी अगर बहुत जल्दी अपनी सियासत को चमकाना हो ना, तो हम भी ऐसे उल्टे पलटे बयान दे करके चमक जाएंगे जैसे और लोग चमक जा रहे हैं। लेकिन हम पूरी जिंदगी ना चमके, पूरी जिंदगी कोई ना पूछे हमको, कोई परवाह नहीं है। हम 100 साल के बाद का सोच रहे हैं, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 100 साल के बाद का सोच रहे हैं हम। हमारी पार्टी विश्व शांति पार्टी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकती। जो इस पार्टी का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पे ये चलेगी और सारी बिरादरियों की बात करेगी, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, ठाकुर हो, पंडित हो, लोहार हो, कुहार हो, धोबी हो, दरकार हो, शेख हो, पठान हो, अंसारी हो, शाह हो, आइर हो, गड़ेड़िया हो, सारे लोगों के साथ बराबर का इंसाफ करेगी। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सोनकर साहब हैं, अच्छे ईमानदार हैं, बुद्धिमान हैं। आखिर में यही कहूँगा कि आप लोग इस पार्टी के सिद्धांत को समझिए, इसके सिस्टम को समझिए। और ये जो नेता जो अपने आप को बड़े बड़े नेता जो बन रहे हैं ना, जो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, जरा इनसे कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ करके जो आपकी पार्टी में लगा हुआ है, ज़मान जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसको बैठा दें। देखिए बैठाते हैं क्या? नहीं बैठाएंगे तो कौन सा बिरादरी का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं भाई? विश्व शांति पार्टी का तो एक सिस्टम ये है कि हर 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलकर राष्ट्रीय सलाहकार हो जाएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप भारत में बसने वाले सभी बिरादरी को मौका मिलता रहे। लाइए ना ये चीज़ सारी पार्टियों में। देखिए छोड़ते हैं क्या ये लोग? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस दलदल से बाहर निकलिए और सारे समाज की बात करिए।
इसमें आपकी भलाई है और सारे समाज की भलाई है, और यही सही भी है, यही इंसानियत भी है, यही धर्म भी है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व शांति पार्टी।